हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही प्यारा सा डबल लेयर में फ्लावर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक्रेलिक यार्न लिया हुआ है 100% वाला, और साथ में 3 mm की क्रोशेट हुक ली है। मैजिक रिंग बना के हमने स्टार्ट किया इसको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 चेन बना ली हैं। उसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया हमने, फिर हमने एक चेन बनाई, फिर से हमने एक डबल क्रोशिया बनाया और एक चेन बनाई। तो इसी पैटर्न को हमने रिपीट करते हुए जाना है। तो ये देखिए, एक डबल क्रोशिया और एक चेन, फिर से हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है और एक चेन बनानी है। पूरी रिंग में हमने इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए जाना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखें, अभी हम यहाँ पे दोबारा से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो टोटल हमने यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाए और साथ साथ में एक एक चेन बनाते हुए गए। अब हमने धागे को खींच के टाइट कर लिया और यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। इस तरह से हमारी ये राउंड बन जो है कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए और एक एक चेन बना के हमने इसको कंप्लीट किया। अब हम धागे को कट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कलर चेंज करना है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे येलो कलर के धागे के साथ आगे फूल को बनाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे एक चेन बना के और इस वाले धागे को हम टाइट कर देंगे। अब एक इस तरह से टाइट करके एक और ये दो दो चेन बना के देखें। जो हमारे पास डबल क्रोशिया की चेन स्पेस है उसमें हमने वर्क करना है। तो यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, उसी चेन स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बना लिया, फिर हमने 2 चेन बनानी है और नेक्स्ट जो हमारे पास चेन स्पेस है वहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक साथ, 2 डबल क्रोशिया, और फिर हमने यहाँ पे 2 चेन बनानी है। और फिर हमने नेक्स्ट जो हमारी चेन स्पेस है वहाँ पे जाके फिर से रिपीट पैटर्न करना है। तो 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं और साथ में 2 चेन बनानी है। और फिर नेक्स्ट चेन स्पेस होगी, फिर वहाँ पे हमने अगेन इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया, इसी चेन स्पेस में हमने एक और डबल क्रोशिया बनाया और 2 चेन रख ली। बस इसी पैटर्न को हमने रिपीट करते हुए जाना है पूरी इस रो में। 2 डबल क्रोशिया एक साथ और 2 चेन बना लेनी है। यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 बार हमारा ये पैटर्न बना है। अब 2 चेन बना के हमने स्टार्टिंग के 2 चेन थे उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ हमने इसको बंद कर देना है। तो राउंड 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने एक देखें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के आगे जाना है, क्योंकि मेरे को 2 चेन की जो स्पेस है वहाँ पे वर्क करना है, इस स्पेस पे। अब यहाँ पे हम बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार यार्न ओवर करेंगे और हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार थ्रेड को निकाला तो ये ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब हमने 2 चेन बनानी है और वापस रिवर्स में आके यहाँ पे हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करके इसको यहाँ पे पिको स्टिच होता है जो वो बनाना है। ये देखें, इस तरह से 2 चेन का। अब फिर से हमने 2 टाइम यार्न ओवर करना है
और इसी 2 चेन की स्पेस में हमने पैटर्न को रिवर्स करना है। तो यानी हमने सबसे पहले यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से ये बनेगा, पैटर्न बन रहा है हमारा ये। फिर हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, तो ये इस तरह से बन के तैयार हुआ। अब हमने नेक्स्ट जो 2 चेन स्पेस है वहाँ पे जाना है सिंगल क्रोशिया के साथ, वहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 बार यार्न ओवर करके अब हम यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएँगे। ये देखिए ये ट्रिपल क्रोशिया बन गया। ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 चेन बना के हमने पीको स्टिच बनाना है। तो इस तरह से वापस आके 2 चेन के बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इसको बंद करना है। फिर 2 बार यार्न ओवर करके हमने यहाँ पे फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है एक। ट्रिपल क्रोशिया के बाद हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है और फिर हमने यहाँ पे इसी स्पेस में देखें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए हमारा फिर से पैटर्न बन गया। अब नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। तो ये 2 पैटर्न्स बन गई हैं। इसी तरह से हमने हर एक चेन स्पेस में पैटर्न्स को बनाना है। ये देखें पैटर्न्स हमने सारी बना ली हैं। तो ये 2, 4, 6 और 8, देखिए मैं बताती हूँ आपको। 2, 4, 6, 8 और 1, 9, 9 पैटर्न्स हमारी ये कंप्लीट हुई हैं। 9 पैटर्न्स बनाने के बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, वहीं पे हमने क्रोशिया हुक डाल के यहाँ पे इस तरह से लूप निकाल के और यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इसको बंद कर देना है। अब देखें एक चेन बनाएंगे। अब हमने इस पेटल के बैक साइड पे वर्क करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 3 और 1 4, 4 चेन बना के देखें बैक साइड पे। अब ये चेन के साथ हम लूप बनाएंगे, तो यहाँ पे अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से ये फूल की बैक साइड है, वहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे। 4 चेन की लूप जैसा बना के हमने इस तरह से अटैच करना है और अटैच करने के लिए यूँ करके हमने लूप निकाल के और सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पे इसको अटैच कर देना है। तो ये इस तरह से 4 चेन की हमारी लूप बन जाएगी जिस पे हम पेटल्स बनाएंगे। फिर हमने चेन बनानी है, यहाँ पे 4 चेन बना ली। अब देखें यहाँ से बनाई है तो यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पीछे पेटल के नीचे वाली तरफ से यहाँ से हमने एक लूप ले लेनी है, यहाँ से धागा लेके यूँ करके लूप निकाल के और इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर हमने यहाँ पे 4 जो हैं चेन बना लेनी है और उसके बाद यहाँ पे अटैच करेंगे। इस तरह से धागा लेंगे यहाँ से और सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करते हुए जाएंगे। तो हर एक पेटल के पीछे हमने एक एक लूप बनाते हुए जाना है जो कि 4 चेन से बनेगी। और देखें इस तरह से इसको अब इस पेटल पे अटैच कर देंगे। फिर हमने 4 चेन बना लेनी है और नेक्स्ट पेटल के आगे फिर इसको अटैच कर लेंगे। देखें यहाँ पे इस जगह पे। तो इसी तरह से हमने देखें इस तरह से पूरा राउंड में इस तरह से ये 4-4 चेन की लूप्स बनती हुई जाएंगी। तो ये यहाँ तक पूरा राउंड में हमने बना लेना है। ये देखें ये पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने ये इसके फूल के बैक साइड पे ये लूप्स बनाई हैं और अब ये लास्ट में आ गए, जहाँ से स्टार्ट किया था लूप को वहीं पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे अब हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको बंद कर देंगे। अब ये देखें इस तरह से ये स्पेस बन गई यहाँ पे। अब इस धागे को हम कट कर लेंगे और दूसरे धागे को साथ में अटैच कर लेंगे। अब मैं डार्क ग्रीन से इसकी पेटल्स दूसरी बनाऊंगी, डबल लेयर करेंगे इसको। तो ये देखिए यहाँ पे हम पहले थ्रेड को अटैच कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे 2 चेन बनाई, 3, 4, 4 चेन बना ली हैं हमने यहाँ पे।
अब इस लूप में हमने पेटल को बनाना है, तो देखें किस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच बनाने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसको, देखें 4 चेन बना ली हैं। 2 बार यार्न ओवर करके हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखें एक ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच बनाना है, तो उसके लिए 2 बार यार्न ओवर अगेन करेंगे, तो एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये 2 ट्रिपल क्रोशिया हमने एक साथ बनाए। अब फिर से 2 बार धागा लपेटा और हमने नेक्स्ट जो है ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा तीसरा ट्रिपल क्रोशिया बना। अब इसके ऊपर हमने 2 चेन बना के पिको स्टिच बनाना है। इस तरह से यहाँ से लूप निकाल के और स्लिप स्टिच करके पिको स्टिच बन जाएगा। फिर हमने रिवर्स करना है पैटर्न को, तो हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे एक, और फिर से 2 बार धागा लपेट के एक और बार हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल हमने यहाँ पे 2 स्टार्टिंग में, एक हमने बीच में और 2 लास्ट में बनाए। अब हमने यहाँ पे चेन बनानी है 1 2 3 और ये 4 चेन बना के अब यहाँ पे इसी स्पेस में हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देना है। ये देखें, अब ये हमारी एक पेटल बन गई। अब हम नेक्स्ट जो 4 चेन की स्पेस है वहाँ पे चलेंगे, तो वहाँ जाने के लिए हम यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ चलेंगे और 4 चेन बना लेंगे स्टार्ट करने के लिए, और फिर हमने बनाने हैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया। तो ये एक ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, ये हमने दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, ये हमने तीसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाया। जो थर्ड वाला ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे उस पे 2 चेन बना के हमने पिको स्टिच बनाना है। तो इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ हमने पिको स्टिच कर लिया थर्ड वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर। अब हमने रिवर्स करना है पैटर्न को, 2 हमने ट्रिपल क्रोशिया और बनाने हैं, एक बना लिया, ये दूसरा, ये बन गया। तो ये देखिए 1 2 3 4 और 5। अब हमने 4 चेन बनानी है, जैसे स्टार्टिंग में बनाई थी वैसे ही हम रिवर्स करेंगे। 4 चेन बना के यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देना है। अब हमने नेक्स्ट पैटर्न बनाने के लिए नेक्स्ट जो लूप है वहाँ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए वहाँ पे, और 4 चेन के साथ उसको फिर से हमने स्टार्ट कर लेना है। तो हमारी ये इस तरह से पैटर्न बनती हुई जाएंगी। देखें बड़ी प्यारी पत्तियाँ इस तरह से बनेंगी फूल की। अब ऐसे ही हमने देखें ये जो 4 चेन की स्पेस है यहाँ पे हमने बनाते हुए जाना है इसी तरह से पैटर्न्स को। ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये लास्ट में हम आ गए हैं, यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे। तो ये देखें स्लिप स्टिच के साथ इसको यहाँ पे बंद कर दिया और थोड़ा सा धागा छोड़ के हमने इसको यहाँ पे निकाल लेना है और टाइट कर देना है। अब ये वाले थ्रेड को भी हम काट देंगे और पीछे हमने जो धागे हैं हमारे उनकी हमने अच्छे से उनको मर्ज कर लेना है बीच में बैक साइड से। और ये देखें ये फ्रंट से हमारे पेटल्स इस तरह से बने हैं, और ये देखें हमारा ये फाइनल हमारा इस तरह से फूल बनकर तैयार हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारा डबल लेयर में बना है फ्रेंड्स। ये देखें इस तरह से, तो ये बैक साइड से ऐसे लग रहा है और ये फ्रंट से ऐसे लग रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह से आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने 3 कलर लगाए हैं, आप पेटल में भी कलर चेंज कर सकते हैं और सिंगल कलर में भी आप इस फूल को बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।